यमुना ब्रिज सीमेंट यार्ड बंद करने से सीमेंट व्यापारियों को होगा बड़ा नुकसान। वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना रेलवे ने यमुना ब्रिज यार्ड बंद करने से सीमेंट व्यापारियों के लिए बड़ी समस्या पैदा कर दी है। सीमेंट व्यापारी ने नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स उत्तर प्रदेश के साथ बैठक कर रेलवे द्वारा यमुना ब्रिज सीमेंट यार्ड को कुबेरपुर ट्रांसफर करने पर आपत्ति जताई है। नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स उत्तर प्रदेश ने सीमेंट व्यापारियों की समस्या का समाधान कराने में पूरा सहयोग और समर्थन का आश्वासन दिया है। चैम्बर के अध्यक्ष मनोज कुमार बंसल ने कहा कि रेलवे ने वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना यमुना ब्रिज सीमेंट यार्ड को बंद करने से सीमेंट व्यापारियों को व्यापार में नुकसान होगा। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री डीजल पेट्रोल की बचत करने की अपील कर रहे हैं, वहीं रेलवे विभाग प्रधानमंत्री की अपील को दरकिनार कर सड़क से सीमेंट का ट्रांसपोर्ट करने की बात कर रहा है। सीमेंट की आगरा में भारी कमी आ सकती है, सीमेंट की कालाबाजारी बढ़ेगी, मजदूरों का रोजगार छिन जाएगा। नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स उत्तर प्रदेश और सीमेंट व्यापार से जुड़े व्यापारी ने रेलवे से मांग की है कि जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती यमुना ब्रिज सीमेंट यार्ड को बंद न किया जाए, अन्यथा की स्थिति में व्यापारी सड़कों पर उतरने को मजबूर होगा और रेल मंत्री से शिकायत करने का काम करेंगे। इस समय हमारे जो खास तौर से सीमेंट व्यापारी भाई हैं उनके लिए एक बहुत विकराल समस्या बन गई है। उनकी कोई भी रेक यमुना ब्रिज पे ना आकर के और कीठम और कुबेरपुर जो डाइवर्ट की गई हैं उसमें वहाँ पे कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। सीमेंट एक इस तरीके का उत्पाद है कि अगर चूँकि हम मानसून से गुजर रहे हैं, अगर उसमें लेश मात्र भी मॉइस्चर या अगर बारिश हो गई तो वो हमारा पूरा प्रोडक्ट वो सीमेंट ख़राब हो जाएगा। वहाँ पे कोई भी शेड की व्यवस्था नहीं है, इसलिए कोई भी संसाधन बिना बनाए हुए रेलवे ने इस पे रोक लगा दी है यमुना ब्रिज पे। तो हमारा यही निवेदन है कि ये जब तक के कीठम या कुबेरपुर पे उसके उचित साधन और ऑल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं किया जाता है, जब तक के लिए इसको बंद ना किया जाए और इसको टेम्परेरी चालू रखा जाए। और हम इस बात का आश्वासन देते हैं कि जैसे ही आप दूसरी साइटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से डेवलप कर देंगे उसके लिए हम निश्चित ही हम उसको अडॉप्ट करेंगे। लेकिन जब तक के लिए हमारी अपील है कि इस पे यहाँ पे इसको चालू रखें, अन्यथा जितने हमारे सीमेंट व्यापारी भाई हैं सबको सड़कों पे उतरना पड़ेगा। और सीमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि चाहे शहर की किसी भी चीज़ में मतलब एक जिसको हम कहते हैं कि नेसेसिटी की चीज़ है, अगर इस पे यहाँ पर आने पे रोक लगी तो इस पे निश्चित ही ब्लैक और एक बहुत गंभीर समस्या आने वाले दिनों में उत्पन्न होगी। इसमें रेलवे द्वारा बराबर कहा जा रहा था कि इस साइट की जगह आप दूसरी साइट चालू करनी है, लेकिन हम आपसे यही हमारा बार बार कहना है कि हम कल से शुरू कर देंगे, लेकिन आप जब तक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं देंगे, जब तक आप शेड वहाँ पर कवर्ड आप एरिया नहीं बनाएंगे किसी भी साइट पे, आप बराबर नोटिस देते रहिए, आप 1 साल तक नोटिस देते रहिए, उसका पर्पस क्या है? जब आप ऑल्टरनेट व्यवस्था आज कर दीजिए, हम कल से जाने को तैयार। मोदी जी का कहना है कि आप पेट्रोल बचाएं, डीजल बचाएं, रेलवे द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप ट्रकों से माल मंगाइए। तो ये अपने आप में ही विरोधाभास है सरकार का। एक तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं कि करंट की स्थिति में हमें डीजल और पेट्रोल बचाना है, लेकिन उसके अगेंस्ट जा कर के रेलवे द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप सीमेंट ट्रकों से मंगा लीजिए अगर आपको व्यवस्था खराब लगे। 4-4 दिन से हमारी यहाँ रेकें खड़ी हुई हैं, उतर नहीं पा रही हैं, और भी रैक आती हैं सीमेंट के अलावा, उन लोगों को भी परेशानियों का सामना करना। इसमें मैं आपको कोई भी अंदाज़ा नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये निश्चित है ये नुकसान करोड़ों में जाएगा। और इससे हमारे चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापार हो, चाहे आगरा की हमारी आम जनता हो, सीमेंट जैसी चीज़ पे अगर ब्लैक और परेशानी आई तो निश्चित ही इसमें पूरे आगरा के हर एक निवासी को इसका सामना करना। एहसान अग्रवाल, चेयरमैन रेलवे सेल, नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, हैंडलिंग एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ आगरा का भी मैं प्रेसिडेंट हूँ। और मैं रेलवे से वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। विडम्बना यह है कि हम यमुना ब्रिज को इन्होंने बंद कर दिया तो हम कुबेरपुर चले गए
और कुबेरपुर पर भी आदमी ये कहे कि वहाँ भी साइड नहीं है, मैं मानता हूँ। मगर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था है जिसने कि जमुना ब्रिज पर डेवलपमेंट किया हुआ है, वो ये उन्होंने एक 6 महीने से या साल भर से प्रार्थना दी हुई है कि मैं वहाँ एक लाइन और बढ़ा दूंगा और मैं साइड भी बना दूंगा। रेलवे का कोई एक पैसा भी नहीं खर्च होगा, न रेलवे का जमुना ब्रिज पर खर्चा है न वहाँ पर खर्चा है। वो अपना भंडारण शुल्क जो माल रखने का चार्जेज है, बहुत नॉमिनल चार्जेज है, वो लेती है। जितना माल देता है उतने के पैसे पर डे के हिसाब से लेती है। उसको डेवलपमेंट करने में भी रेलवे को क्या पता 1 साल से वो बराबर, मेरे पास में उसके लेटर की भी कॉपी है, वो ये मांग कर रही है कि मैं कुबेरपुर पर एक लाइन बढ़ा दें। तो एक तो प्रॉब्लम सारी वहीं सॉल्व हो जाएगी, शहर से बाहर स्थापित भी है, वो भी पर्पस सॉल्व हो गया रेलवे का। तो फिर ऐसे काम को क्यों नहीं कर देती है रेलवे? ये कहती है कि साइड हम नहीं बनाते, चलिए आप नहीं बनाते, कोई दिक्कत नहीं, बनाने वाले को तो बनवाने दीजिए। मेन समस्या ये है कि जितनी अराइवल यहाँ मतलब आगरा में अराइवल है, वो करीब 2000 वैगन प्रति मंथ आ रहे थे यहाँ जमुना ब्रिज पर। और अभी मैंने उसका रिकॉर्ड लिया है, कुबेरपुर में मात्र 1100 वैगन पूरे माह में आए हैं। यानी आधा सीमेंट सड़क द्वारा लाया जा रहा है और करोड़ों रुपए का डीजल व्यय हो रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं जी कि आप तेल बचाइए और रेल का उपयोग करिए। क्या मांगे आपकी? हम ये है कि जब तक ये अपना डेवलपमेंट नहीं कर लेते हैं या जब तक हमारे को वापस जमुना ब्रिज को खोला जाए, जिससे कि सीमेंट का भाव यहाँ खत्म हो, ब्लैक मार्केटिंग खत्म हो, रेटें वापस समतल आए, इसके लिए हमारी एक ही कहना है कि जमुना ब्रिज को खोल करके और जमुना ब्रिज को चालू तुरंत प्रभाव से किया जाए। मैं मनोज कुमार गुप्ता, सेल चेयरमैन, बिजनेस डेवलपमेंट सेल, नेशनल चैम्बर, प्रेसिडेंट आगरा सीमेंट होलसेलर एसोसिएशन आगरा। समस्या ये बहुत ही गंभीर है। ये ऐसा लगता है संस्था को देखते हुए ये आगरा के डीआरएम जी द्वारा क्रिएट की हुई समस्या है। जैसे कि हमको कुबेरपुर भेज दिया गया एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर कि आप सबकी सब व्यवस्था जो है कुबेरपुर पर जाकर संभालें। आप ये समझ लीजिए कि आगरा जमुना ब्रिज पर 5 रैक सीमेंट की पर डे लगती। कुबेरपुर जो कैपेसिटी है 1 रैक हैंडल करने की है। सीमेंट की क्या होता है कि रेलवे की आपके वैगन आके खड़े हो जाते हैं, उतरने की कोई व्यवस्था नहीं रहती है। तो ये बहुत ही सीमेंट की आगरा के अंदर क्राइसिस हो गई है। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे बरसात का टाइम है, सीमेंट को आप उतार के रख नहीं सकते हो, जिससे कि रेलवे के वैगन खाली होकर तुरंत जाएं। और सीमेंट इतना कच्चा आइटम है, जैसे ही पानी की एक बूंद पड़ेगी सेट हो जाएगा। इससे हमारे को और रेलवे को करोड़ों रुपए की क्षति होनी निश्चित है। तो हमारा यही निवेदन है डीआरएम साहब से, करबद्ध निवेदन कि किस तरीके से हमारी जब तक व्यवस्था सीमेंट उतरने की प्रॉपर नहीं हो जाए, आप जमुना ब्रिज को खोल दें। उसके बाद आप जैसे कहेंगे हम अपना काम कुबेरपुर पर आप साइड तैयार करा दीजिए, हम बिल्कुल चले जाएंगे, हमको कोई किंचित भी दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ हमने कोई एक चीज़ और सुनने में आई है कि आपने खाद की रैकों को तो बोल रखा है कि आप जमुना ब्रिज पर लगाइए। हमसे ये कहते हैं कि जब हमारा घनी आबादी है, ट्रक कैसे पहुँचेंगे। ये दोहरी नीति हमारी समझ से परे है।